फैसला है ना जी, देखें ना, पहले हम जुर्म करें, खुद गलत फैसले करें और फिर हम ब्लेम गवर्नमेंट को करें कि जो हमारे मुल्क के हालात चल रहे हैं, बेरोज़गारी है, इस मुल्क के जो हालात आपके सामने हैं सारे देखते हैं, तो कुछ बच्चे हमारे जो अपने घरों के मुस्तकबिल के लिए आगे बढ़ना चाहते हैं वो बाहर जाने की कोशिश करते हैं। और औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट मैं ज़फ़र इकबाल। और जैसा कि हमने कल भी एक वीडियो अपलोड की है कि हर बंदे ने जो कश्ती हादसा है मीडिया वालों ने व्यूज़ लेने के लिए मदद के साथ और अपनी रेटिंग बढ़ाने के लिए वालदैन के जाके दुख जो है उनको बढ़ाया है, बार बार पूछा है, काम की बात उनकी सपोर्ट नहीं की, लफ्जी सपोर्ट ही कर देते मदद के साथ। तो आज बजाय वहाँ पहले जाने के मैं एक ऐसी शख्सियत के पास बैठा हूँ जो ईदीएफ लाला मूसा हैं, शेख तारिक महमूद साहब जो एक अरसा से नारे में बिजनेस कर रहे हैं और बैकएंड पे लोगों की इमदाद भी करते हैं और इनकी एक गहरी नज़र भी है इंटरनेशनल जो सियासत है उस पर, बेशक ये इजहार करें या ना करें। तो आज आप इनसे मिलने आए हैं सिर्फ ये सवाल करने के लिए कि ओवरसीज पाकिस्तानी हमारे इस जो हादसा है या ऐसे जो हादसा हैं इन पर क्या सोचते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम सलाम। शेख साहब, ये जो कश्ती का हादसा हुआ, पहले भी हादसे हुए हैं लेकिन ये बड़ा दर्दनाक हादसा है कि हमारे 50 के करीब पाकिस्तानी नौजवानों को वहाँ पे बेदर्दी से मार के समुद्र में फेंक दिया गया है। कुछ लोग कहते थे कि पैसे मांगते थे, जब वारसान को हम मिले हैं कुछ को तो उन्होंने बताया है कि पैसों की बात ही नहीं थी। तो पहली बात आप ये बताएं कि जो हमारे डंकी लगा के बच्चे बाहर जाते हैं, आप क्या इस पे अपने व्यूज़ देंगे? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहली बात तो ये है कि कोई भी काम जब आप गलत करते हैं तो उसका नतीजा भी गलत ही निकलता है। तो ये डंकी लगा कर जाने वालों के तो मैं वैसे ही भी ख़िलाफ़ हूँ कि उनको ये काम नहीं करना चाहिए। और दूसरी तरफ अगर मैं देखता हूँ तो जो हमारे मुल्क के हालात चल रहे हैं, बेरोज़गारी है, इस मुल्क के जो हालात आपके सामने हैं सारे देखते हैं, तो कुछ बच्चे हमारे जो अपने घरों के मुस्तकबिल के लिए आगे बढ़ना चाहते हैं वो बाहर जाने की कोशिश करते हैं और वालदैन भी कोशिश करते हैं कि हमारा कोई बच्चा चले बाहर चला जाए। तो वो बेचारे अपनी ज़मीनें बेचकर, अपनी ज़ेवरात बेचकर, पता नहीं लोन लेकर बाहर निकलते हैं। तो फिर आगे ये जो एजेंट हैं उनके हत्थे चढ़ते हैं, उनको पूरी इन्फॉर्मेशन तो वो देते नहीं कि वो किस तरह लेके जाएंगे और मंजिल मकसूद पर पहुंचाएंगे। वो कहते कुछ हैं करते कुछ हैं और इसके नतीजे में ये जो हादसात हो रहे हैं फिर वो ये हादसे होते हैं। शेख साहब, जो आप बात करें यही बात जो डोला में दो कज़न थे उनकी वॉइस भी सुनी लोगों ने, बहुत लोग रोए सुन के। उनने भी ये बात की है कि हमने गलती की है, लेकिन गलती क्यों की है कि पाकिस्तान में कारोबारी हालात, रोज़गार के हालात ठीक नहीं है, तो इस वजह से सारा होता है। तो हमारा भी मौक़िफ़ ये था कि अगर पाकिस्तानी गवर्नमेंट जो है ये ओवरसीज पाकिस्तानी के पैसे पे फ़ख्र करती है, जब एक सियासतदान ने बोला है कि भाई आप पैसे ना भेजें ताकि पाकिस्तान रीढ़ की हड्डी टूट जाए, मौजूदा गवर्नमेंट भी कह रही है कि ओवरसीज पाकिस्तानी हमारे मोहसन है। और अब सवाल ये पैदा होता है कि वो ओवरसीज पाकिस्तानी उनमें से पुराने 80% टंकी लगा गए हुए हैं। अगर उनका पैसा गवर्नमेंट ले रही है तो क्या जो बच्चे रोज़गार के लिए घर वालों को सूदगी देने के लिए गए थे जिनकी मौत वाक़या हो गई है, तो क्या आपके ख्याल में गवर्नमेंट और हादसात में मदद करती है? तो यहाँ पे गवर्नमेंट को हेल्प करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? बिल्कुल जी, गवर्नमेंट को चाहिए कि वो उनके ये जितने ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं उनके हाँ अगर कोई हादसा होता है तो गवर्नमेंट को मदद करनी चाहिए। और मैं समझता हूँ कि मुझे एक बात का चूँकि बज़ाते खुद इल्म है कि पिछले दिनों आपको पता होगा कि कमरुज़्ज़मान कायरा साहब ने वज़ीर-ए-आज़म साहब से मुलाकात की थी और उस मुलाकात में उन्होंने ये उनके साथ ये मसला उठाया था और वज़ीर-ए-आज़म साहब ने उनके साथ वादा भी किया है और मैंने टीवी पे भी देखा है कि वज़ीर-ए-आज़म साहब ने उनके लिए ये रिलीफ दिया है कि वो उनकी डेड बॉडीज लाने में मदद करेंगे और सारा खर्चा गवर्नमेंट उठाएगी। तो ये वैसे भी उनका हक बनता है और उनको करना चाहिए। वहाँ पे सफारत खाने वाले जो है ना वो थोड़ी सुस्ती कर रहे हैं या हमारे जज्बाती तौर पर कह रहे थे लेट हो रहे हैं। मेरा सवाल ये भी है कि क्या गवर्नमेंट को उनके लवाकिन की माली इमदाद करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए?
मैं तो इस पे कोई कमेंट्स नहीं करना चाहता, क्योंकि वो ये जो मसला है ना जी, देखें ना, पहले हम जुर्म करें, खुद गलत फैसले करें और फिर हम ब्लेम गवर्नमेंट को करें। देखें ना, एक जुर्म मैं खुद करता हूँ, एक फैसला मैं खुद करता हूँ, उस पे गवर्नमेंट का तो कोई कसूर नहीं ना कि वो कंपनसेशन करे लोगों को। लेकिन ये ठीक है कि एक हादसा हो गया तो फिर गवर्नमेंट को चाहिए कि वो इन लोगों की मदद करे और उनको वापस लाने में पूरी हेल्प करे। तो एक मसला ये कही थी कि एक पार्टी कहती है कि ये जो ओवरसीज पाकिस्तानी है वो भेजें इस मुल्क में, तो मैं समझता हूँ कि ये बड़ी गलत बात है। बिल्कुल हमें गैर मुल्कियों को अपने घरों को उसका जितना फायदा हो रहा है हमें उसकी ज़रूरत है। तो मैं सारे पाकिस्तानियों को, ओवरसीज पाकिस्तानियों को कहूँगा कि जो अपने घरों में पैसे भेजते हैं वो भेजते रहें, ताकि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का भी बोझ हल्का है। बहुत शुक्रिया जी। आपकी सारी गुफ्तगू का खुलासा ये निकला है कि आप लोगों को मशवरा दे रहे हैं कि खुदा रहा ये जुर्म ना करें, बच्चों को बाहर इस तरह अपने जिगर के टुकड़ों को ना बेचें, और गवर्नमेंट को भी चाहिए कि एजेंट जो है उनको भी केस अपनी मजबूत करें। बिल्कुल, मैं तो रिक्वेस्ट करूँगा वज़ीर-ए-आज़म साहब पाकिस्तान को भी और जो मुतलका अदारे हैं कि इसको सख्ती से इस मसले से निपटा जाए।